सावन महीने को लेकर उत्तराखंड में आज से कावड़ मेले की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड डीजीपी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मेले में हर गतिविधि की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। हर गतिविधि की चुनौती होगी। श्रद्धा की आड़ में हुड़दंगी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। 7,000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती हुई है। अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। जल पुलिस, अधिसूचना, एसटीएफ साथ ही एसडीआरएफ की भी तैनाती की गई। यात्रा रूट पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। कंट्रोल रूम के जरिए कावड़ यात्रा की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कावड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। सावन का पावन महीना जो है वो आज से शुरू हुआ है और आज सावन के साथ साथ कावड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है। आज से कावड़ मेले की जो है शुरुआत हुई है। उत्तराखंड डीजीपी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मेले में हर गतिविधि को लेकर निर्देश दिए गए हैं। 7,000 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती हुई है। साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया है। जल पुलिस, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही एसटीएफ की भी तैनाती की गई है। बता दें कि 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम के जरिए कावड़ जो क्षेत्र है उसकी 24 घंटे निगरानी होगी। उत्तराखंड में आज से कावड़ मेला शुरू हो गया है। मेले की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ जैसे शिव धामों में शिव भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने खुद कमान संभाली है। उन्होंने पुलिस और अन्य एजेंसियों को सुरक्षा, समन्वय और साथ ही सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। कावड़ मेला क्षेत्र में 7,000 से ज्यादा जवान भी तैनात किए गए, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, साथ ही एसटीएफ और एसडीआरएफ की टीम शामिल। बता दें हरिद्वार को 16 सुपर जोन, 37 जोन और 134 सेक्टर में बांटा गया। वहीं ऋषिकेश, नीलकंठ मेला क्षेत्र को भी अलग अलग जोन में बांटकर अधिकारी तैनात किए गए। सीसीटीवी, साथ ही ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि हुड़दंगियों और शरारती तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। प्रदेश सरकार और पुलिस की कोशिश है कि कावड़ मेला जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भक्तिमय माहौल में संपन्न हो। यात्रा को लेकर आपको उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से भोले के भक्ति जो है उसका उत्साह दिखाएंगे। और उससे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में कावड़ यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जिनके बारे में शायद आप ना जानते होंगे, उनको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। हरिद्वार को कावड़ यात्रा की जननी कहा जाता है। तो हरिद्वार को कावड़ यात्रा की जननी हमेशा से कहा जाता है। उत्तराखंड का हरिद्वार पूरे भारत की सबसे प्रमुख कावड़ यात्रा का मुख्य स्रोत होता है। यहां से रोजाना लाखों कावड़िए गंगा जल लेकर निकलते हैं। उत्तराखंड पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक सावन में करीब 50 लाख से ज्यादा भक्त हर साल उत्तराखंड पहुंचते हैं। 50 लाख से ज्यादा भक्त जो हैं वो उत्तराखंड पहुंचते हैं। कावड़िए यात्रा के दौरान पूरी तरीके से नशा मुक्त होते हैं, नंगे पांव रहते हैं और कई बार उपवास रखते हुए चलते हैं। यह सिर्फ यात्रा नहीं, तपस्या होती है। इन दिनों डाक कावड़ का खास महत्व होता है। डाक कावड़ में युवा गंगाजल लेकर दौड़ते हुए अपने शिवालय पहुंचते हैं ताकि जल सबसे पहले चढ़ सके। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में ही सबसे पहले
मानी जाती है। इसकी शुरुआत जो है वो उत्तराखंड में ही सबसे पहले मानी जाती है। सबसे पहले जल चढ़ाने की कोशिश होती है। हरिद्वार में 3000 से ज्यादा शिविर और भंडारे भी लगते हैं। उत्तराखंड सरकार और संत समाज मिलकर हर 1 किलोमीटर पर शिविर और चिकित्सा व्यवस्था भी करते हैं। हर 1 किलोमीटर पर चिकित्सा और साथ ही व्यवस्था होती है और शिविर की भी व्यवस्था होती है। उत्तराखंड के 5 प्रमुख शिवालयों पर गंगा जल भी चढ़ाया जाता है। केदारनाथ, बैजनाथ, साथ ही नीलकंठ महादेव और त्रिगुणी नारायण, साथ ही कालीमठ शिव मंदिर पर जल चढ़ाया जाता है। तो हरिद्वार में किस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां हैं, इसकी जानकारी खुद डीएम ने दी है। क्या कुछ जानकारी दी है वो आपको सुनाते हैं। पवित्र महीने की आज से शुरुआत हो चुकी है। हरिद्वार में हर वर्ष करोड़ों की संख्या में शिव भक्त आते हैं। अब उनकी व्यवस्था किस तरीके से होती है, मेरे साथ डीएम मौजूद हैं। मयूर दीक्षित जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। आज से लाखों की संख्या में कांवड़ियों का आना शुरू हो चुका है। क्या मैनेजमेंट इस बार उनके लिए तैयार किया गया? देखिए, कांवड़ यात्रियों के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की गई हैं और साथ ही कांवड़ यात्रियों के साथ जो हम लोग जो हमारे जनपद वासी भी हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी हमने प्लान किया है। जैसे वेस्ट मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर हो, जो भीड़ वाले ज्यादा एरियाज हैं वहाँ पर अधिक फोर्स और कैमरेज के माध्यम से हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। और आज पहला दिन है तो भीड़ भी काफी ज्यादा है। आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है, तो उसको लेकर और तैयारियां करनी पड़ सकती है। तो कंटीजेंसी प्लान भी हमने बनाया है। व्यवस्था भी लगातार बरकरार रही क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा आती है, तो इसमें किस तरीके से मैनेजमेंट? कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं लगातार घाटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं भी कचरे का ढेर दिखाई दे या कूड़ा दिखाई दे तो तत्काल उसको नगर निगम की टीम्स हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था काफी अच्छी है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलर हमारे जो कर्मचारी हैं लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं और साथ ही हम लोग हमारी टीम्स, स्पेशल टीम्स भी जा रही हैं जो कि प्लास्टिक पन्नी आदि को पर जो भी बेचेगा है उसको यूज करेगा उस पर कार्रवाई भी कर रही है। कांवड़ यात्रा की यानी सावन की आज से शुरुआत हुई है। कल ही मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत करने के लिए कही और हरिद्वार में हजारों संत है, तो कैसे पहचान आप लोग करेंगे कि ये फर्जी संत है या असली संत है? देखिए, इस क्रम में हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स काम कर रही हैं और उसी क्रम में हम कार्रवाई करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि एक अच्छा मैसेज जाए और जो भी हमारे साधु संत समाज है उनके दिशा निर्देश में और भगवान जी के आशीर्वाद से ये जो हमारी जो कांवड़ यात्रा अच्छी संपन्न हो। फूड लाइसेंस लगाने के लिए सबको अनिवार्य किया गया था, जो भी ढाबे हैं, होटल संचालक है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या आपने देखा है? देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें हमारा जो फोकस है कि जो भी खाद्य पदार्थ सर्व किया जाए वो अच्छी क्वालिटी का हो और रेट लिस्ट का जरूर डिस्प्ले करें। जो भी खाद्य सामग्री आप दे रहे हैं उसका रेट लगी हो और जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनके तो अपने लाइसेंस हैं ही। स्पेशल शिविर और आदि एक फैसिलिटेशन कैंप भी हम रन कर रहे हैं ताकि सभी लोग लाइसेंस ले सकें। अंतिम में आपसे पूछना चाहूंगा, करोड़ों की संख्या में भक्तों का आने का अनुमान है, क्या कुछ उनको संदेश देंगे ताकि सुव्यवस्थित यात्रा उनकी हो सके? देखिए, मैं सभी कांवड़ यात्रियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि बहुत ही शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी यात्रा करें। कुछ यात्रा के नियम कानून हैं जो कि इसलिए बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक डाइवर्जन जैसे हो गया या जो उनके आने जाने के मार्ग हैं, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें और उसी अपनी रूटीन की जो यात्रा के नियम है उनका पालन करें। जगह जगह हमने शौचालय बनाए हैं, उनका प्रयोग करें। तो ये सब चीजें अगर हम इंश्योर करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छी यात्रा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की और बताया है कि किस तरीके से रोड मैप कांवड़ियों के लिए तय किया गया है। हरिद्वार से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। अभी आपने सुना हमारे ब्यूरो चीफ ने किस तरीके से हरिद्वार में डीएम से बातचीत की है और रोड मैप किस तरीके से तैयार किया गया है वो आपने देखा। और अब हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हरिद्वार हर की पौड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से भक्तों में उत्साह है और क्या माहौल है वहां पर, क्योंकि पहला दिन है आज सावन का? बिल्कुल दिव्या, देखिए आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और सनातन धर्म के लिए एक तरीके से सावन का महीना जो है वो पूरा पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि हरिद्वार में मौजूद हो ग्राउंड जीरो से आप सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि हरिद्वार हर की पैड़ी पर कितनी भीड़ है श्रद्धालुओं की और शिव भक्तों का आना
जिस तरह से आज शुरू हुआ तो लाखों की संख्या में पहले ही दिन से भक्त भोले जो है वे हरिद्वार पहुंच रहे हैं और ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। यहाँ से जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जब शिव भक्त यहाँ पे आते हैं तो सवाल उठ जाते हैं प्रशासन की व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर और साफ सफाई पर, जिसको बरकरार जो है वो रखा गया है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो आप जहां पर भी देखेंगे, आपको चाहे आर्मी की बात करें, चाहे हम रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, उत्तराखंड पुलिस की, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम यहाँ पे जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है। सफाई व्यवस्था का भी जो है वो चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन द्वारा और अन्य विभागों द्वारा ध्यान रखा जा रहा है, ताकि किसी भी शिव भक्त को किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब पहले ही कांवड़ को लेकर बैठक करी थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी भोले का भक्त धर्म नगरी हरिद्वार में आता है या अन्य स्थल पर आता है, वह एक तरीके से शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित तरीके से अपनी कांवड़ यहाँ से लेके जाए, उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो उसको लेकर तमाम इंतजाम जो है वो पुलिस विभाग ने और जिला प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए किए हैं। जबकि अब देख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहा है वह आराम से गंगा स्नान करके और यहाँ से अपना जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहा है। क्योंकि कल तक हमको वैसी भीड़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज सुबह से ही लाखों की तादाद में जो है वो सभी गंगा के घाटों पर जो है वो भोले के भक्त है। हर हर महादेव के जो है वो धुन जो है वो सुनाई दे रही है। उसके साथ ही अभी की अगर हम बात करते हैं तो सामने जहां आप ये टेंट लगा हुआ देख रही है, वहां पे उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ मौजूद है। गंगा पूजन का कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि हर एक शुभ कार्य करने से पहले हरिद्वार में गंगा पूजन जो है वह जरूर होता है। और आज सावन का पहला दिन है तो गंगा पूजन इस समय चल रहा है। पुलिस के डीजीपी दीपम सेठ वहां पर मौजूद है और अलग आला अधिकारी जैसे कि डीएम की बात करें चाहे एसएसपी की बात करें, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। इससे कुछ मिनट पहले डीजीपी कंट्रोल रूम में मौजूद थे, जहाँ पे उन्होंने पूरे कंट्रोल रूम में बैठक करके पुलिस द्वारा जो रोड मैप बनाया गया है उसकी जानकारी उन्होंने ली है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है और जो कमी उनको बैठक में नजर आई है उन्होंने उसको पूरा करने के निर्देश जो है वो दिए हैं, ताकि किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। क्योंकि दिव्या देखिए, हर साल हम जब भी कांवड़ यात्रा की बात करते थे तो उसकी पवित्रता को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते थे। हर वर्ष हम देखते थे कि कहीं ना कहीं कोई खूब जिहाद का मामला आता था तो कोई अन्य जिहाद का मामला सामने आता था। कांवड़ यात्रा के दौरान उसको खंडित करने का कार्य किया जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसको ध्यान में रखते हुए सभी दुकानदारों के लिए, होटल संचालकों के लिए फूड लाइसेंस जो है वो अनिवार्य किया है और उसको अपने रिसेप्शन पर लगाना, ताकि सभी को एक तरीके से विजिबल हो, पता चल सके कौन सी मोहम्मद की दुकान है और कौन सी मनोज की दुकान है। इस पे स्पष्ट हो चुका है। और एक बड़ा सवाल लगातार देखिए साधु संत भी उठाते थे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में जब शिव भक्त यहाँ पे आते हैं तो तमाम कालने में जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। फर्जी महात्मा होते हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, पर उनको तमाम तरीके की दिक्कत होती है। अब उनका भी निपटारा करने के लिए मुख्यमंत्री ने कल ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत करने के लिए कहा है, कि जिसमें अब काफी ज्यादा कार्यवाही अब फर्जी साधु संतों पे होगी और बिल्कुल कृष्णा जी, बिल्कुल वो भी आश्वस्त हो जाएंगे कि हमसे सामने जो संत है वो एक तरीके से सही है। क्योंकि आप देखेंगे घर की पेड़ी का ये पुल है जहाँ से लोग जो है वो नीचे हर की पेड़ी गंगा के लिए जा रहे हैं, वहां से गंगा जल लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों से मैं यहाँ पे बातचीत भी करूंगा। क्या नाम है बोले आपका? संदीप चौधरी। कहाँ से आप आए हो? मैं मथुरा से। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हो हरिद्वार में? काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, जैसा कि सोचा था। जैसे काफी भीड़ है यहाँ पे, काफी श्रद्धालु आए हुए, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था काफी अच्छी है। पहले भी आए हो? पहली बार आए हो? पहले आ चुका हूँ मैं। लास्ट टाइम 2022 में आया था, उससे पहले 2021 में आता रहता हूँ। पहले और अब में क्या क्या अंतर दिख रहा है? आप पहले थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं थी, पहले तो देखा जाता चोरी वगैरह है अब भी, लेकिन अभी पहले जितनी नहीं है, अभी थोड़े कम है। अभी देखा जैसे वहां पे जैसे आए दिन अपन रुक के जाते थे तो देखते थे कि आज इस बाइक की चोरी हो गई, उसकी बाइक। आज उतना नहीं है और जैसे भीड़ के हिसाब से सफाई भी अच्छी हो रही है। बिल्कुल देखिए, सफाई व्यवस्था पर भी जो है सरकार का पूरा ध्यान है, जिसकी प्रशंसा हर एक शिव भक्त जो है वे भी कर रहे हैं कि सरकार द्वारा
सभी व्यवस्थाएं जो है वो अच्छी करी जा रही है। और भी आप देखेंगे कि शिव भक्त जो है वो अलग ही अलग सूरत में जो है वो नजर आ रहे हैं। ये आकर्षण का केंद्र भी जो है वो लगातार बनते जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोबी है, कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। व्यवस्था देख रहे हो यहाँ? सही है, बहुत अच्छी है। क्या नाम है बोले आप? शिव। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है। कुछ चीजें बेकार है, कुछ चीजें अच्छी। कितना जल लेके जाएंगे आप? हम 21 लीटर जल लेके जाएंगे यहाँ से। तो भाई मेरा नाम शिवा है, अब हम हरिद्वार आए हम। और भाई कोई चीज की दिक्कत नहीं, सब चीज की सुविधा बन पड़ी है, सब सामान सही स्थिति में रहता है। हम भाई 15-20 लड़के आए यहाँ पे। वो चीज क्या नाम है आप? राजन बोला। तो मोदी ने सही सुविधा करवा की है, योगी बाबा ने भाई सही सुविधा है। योगी बाबा जी तो फुल चिंत से लाइक करके फॉलो बस एक। बिल्कुल देखिए, हर एक जिस भी भक्त से हम बात करें सरकार की जो है वो लगातार प्रशंसा हो रही है। क्योंकि जो पहले एक तरीके से व्यवस्थाएं होती थी, जो एक तरीके से काफी शिव भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, चाहे हम सफाई व्यवस्था की बात करें, उनके मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम उनके रूट की बात करें, तो तमाम उनकी जो प्रशासनिक कार्यवाही होती है वो पहले सवालों के घेरे में होती थी। लेकिन अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो है वो लगातार हर एक यात्रा, चाहे हम कांवड़ यात्रा की बात करें जिसमें हर वर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, चाहे उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की बात करें, तो सभी यात्रा एक तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से इन दिनों चल रही है। क्योंकि नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है, जो लगातार ही हर एक यात्रा को लेकर मॉनिटरिंग करते हैं और शासन प्रशासन को स्पष्ट बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, ये भी हम देख रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने प्रशासन को लेकर भी लोगों ने जवाब दिए, बताया किस तरीके से तैयारियां किया गया और उनको खुशी मिल रही है क्योंकि प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारी की है। लेकिन आपने ये भी और लोगों से बातचीत की होगी कि आखिर वो सावन का अपना पहला दिन कैसे मना रहे हैं, कैसे बाबा भोले को वो प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सावन का आज पहला दिन है और हर एक भक्त जो है वो अलग अलग प्रक्रिया से भोले को मनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। शिव भक्त आज कई शिवालयों में भी दिखे हमें, सुबह से ही हर एक शिवालयों में श्रद्धालुओं की जो है वो भीड़ देखने के लिए मिल रही है। और हरिद्वार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कांवड़ लेने के लिए हर एक व्यक्ति जो है वो सबसे पहले हरिद्वार ही आता है। यहाँ से वे जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर जाता है, तो उसकी भी अलग अलग एक तरीके से परंपरा और रीति रिवाज उसमें होते हैं। कोई भक्त यहाँ से पैदल जाता है, तो कोई डाक कावड़ के माध्यम से जाता है, तो कोई गंगा जल लेके अपनी गाड़ियों से ही चले जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से लोग जो है भगवान शिव को मनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेकिन सभी कहते हैं कि यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं वो सबसे पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, फिर यहाँ हर की पेड़ी से गंगा जल लेकर वे अपने अपने शिवालयों की ओर जो है वे जाते हैं। उनको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन ने सभी इंतजाम जो है वो किए हुए हैं। क्योंकि आप भीड़ देखिए और अंदाजा आप लगा सकते होंगे कि प्रशासन और शासन किस तरह से इनका मैनेजमेंट करता है। क्योंकि साल दर साल कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल 5 करोड़ के आसपास जो है वो शिव भक्त हरिद्वार आते हैं। इस साल उम्मीद जताई जा रही है लगभग 6 करोड़ के आसपास ये शिव भक्तों की जो है वो संख्या पहुंच सकती है। और इस बीच जो है वो शासन प्रशासन ने तमाम उनके लिए व्यवस्थाएं जो है वो करी हुई है। क्योंकि अगर हम आज की ही बात करते हैं तो लगभग 5 लाख से ज्यादा की संख्या में हरिद्वार में इस समय शिव भक्त जो है वो लगातार मौजूद है। गंगा स्नान शांतिपूर्ण तरीके से करे जा रहे हैं और प्रशासन का मैनेजमेंट, चाहे हम बात करें पुलिस प्रशासन की या अन्य सुरक्षा दलों की, हर एक की नजर है सुरक्षा व्यवस्था पर, कहीं पे भी कोई चूक ना हो जाए। इसके लिए डीएम जो है वो स्वयं कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हरिद्वार के सभी घाटों पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से भी भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो निर्देश लगातार कैमरे पर देख के दिए जा रहे हैं। और अब डीजीपी भी जिस तरीके से आज हरिद्वार में मौजूद है, तो हम देखते हैं कि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन धन्यवाद कृष्णा, आपने तमाम हमें जानकारी दी। आपको रोकना चाहूंगी, आपने हमें तमाम जानकारी दी और किस तरीके से हरिद्वार में जश्न मनाया जा रहा है, बाबा भोले की जो है वो पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तों का जो जनसैलाब है वो उमड़ा हुआ है और हर किसी के मन में
हर किसी के मन में बस यही श्रद्धा है, भाव है, बाबा बोले भोले को लेकर ये भाव है। हर हर महादेव के नारे भी सुनाई दे रहे हैं और बम बम बोले के जो जयकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा की भीड़ जो है वो वहां पर पहुंची है, हर की पौड़ी पर पहुंची है और गंगा में भी डुबकी लगाई जा रही है। तो ये जो पावन अवसर है, इस पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पहले दिन ही लोगों में इतना उत्साह है। अभी तो शुरुआत हुई है।